कल हमने बात की थी ओपन फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में। आज हम ग्लूकोज के जो दो फॉर्म होते हैं, ग्लूकोज हमें पता है कि दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक होता है अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और एक होता है बीटा डी ग्लूकोज। तो आज हम यहाँ पर अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के पायरनोज स्ट्रक्चर बनाना सीखने वाले हैं। ठीक है, अब आपको अल्फा ग्लूकोज बनाना है अगर, तो सबसे पहले आपको ऐसा 6 मेंबर रिंग बना लेनी है। ठीक है, जैसे हेक्सेन होता है ना, वैसे ही साइक्लोहेक्सेन बना देना है हॉरिजॉन्टली ऐसा। ठीक है, ये बना दिया। अब आपको यहाँ पर एक कार्बन हटा के यहाँ पर ऑक्सीजन लगा देनी है। हो जाएगा इतना भी। तो यहाँ पर रिंग में कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। अब टोटल वैसे तो 6 कार्बन होते हैं, तो देखो 6 कार्बन कहाँ पर आएगी, तो इतना आप कर लोगे। हॉरिजॉन्टली क्या कर देना है, यहाँ पर एक 6 मेंबर रिंग बना देनी है। एक कार्बन हटा के ऑक्सीजन लगा दो। अब हर कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो देखो 2 बने हुए यहाँ पर ना, एक इधर 2 इधर, तो 2 और बना दो। यहाँ भी 2 2 बॉन्ड और बना दो। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि जो 1 2 3 और 4 कार्बन है, वहाँ पर क्या करना है, ऊपर H लगा देनी है और नीचे आपको OH लगा देना है। ठीक है, एक्सेप्ट थर्ड पोजिशन। तो यहाँ पर H और यहाँ पर OH, यहाँ पर H OH, यहाँ पर भी ऊपर हाइड्रोजन नीचे OH लगा देना है। थर्ड पोजीशन पे आपको HOH की पोजीशन उल्टी रखनी है, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा OH और नीचे आ जाएगा यहाँ पर H। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। 6 मेंबर रिंग बनाई, O बनाया, हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते, तो 1 2 और 2 बॉन्ड ऐसे में बना दो हॉरिजॉन्टली, सॉरी वर्टिकली। अब आपको 1 2 3 4 हर पोजीशन पे क्या करना है, ऊपर H लगाना है, नीचे क्या लगाना है, OH लगाना है, एक्सेप्ट थर्ड पोजीशन। थर्ड में पता है आपको उल्टा बनता है, ओपन में भी ऐसे बनाया था हमने। अब जो यहाँ पर ये 5th कार्बन है ना, ये 5th कार्बन, इसमें आपको ऊपर लगाना है CH2OH ग्रुप, CH2OH, और नीचे लगाना है आपको H यानी कि हाइड्रोजन। तो इस तरीके से देखो 1 2 3 4 5 और 6वीं कार्बन ये रिंग के बाहर है। तो ये जो बना है इसको बोलते हैं हम अल्फा डी ग्लूकोज, इसको बोलते हैं हम अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, और इसका जो ऑप्टिकल और स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो होता है +111, 111 डिग्री पे लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है। अभी क्या होता है एंगल ऑफ रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन, या आप ऑप्टिकल एक्टिविटी वाले टॉपिक में पढ़ोगे। फिलहाल इसका एंगल ध्यान रखना, 111 डिग्री पे ये लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर हम पे बीटा डी ग्लूकोज। तो अगर अल्फा बना लोगे तो बीटा बहुत ही ईजी होता है। आपको सेम यही चीज़ यहाँ पर भी करनी है। ठीक है, ऐसा आपको 6 मेंबर्ड हेक्सेन बनाना है, ऐसा लेटा के, है ना, ऐसा हॉरिजॉन्टली, ये बन जाएगा। एक कार्बन हटा के आपको यहाँ पर क्या लगा देनी है, ऑक्सीजन। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो देखो 1 2 और 3 4, ऐसे यहाँ पर 2 बॉन्ड आपको कार्बन के वर्टिकली ऐसे बना देने हैं, हो जाएगा। अब जैसे आपने यहाँ बनाया था पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ही बना दो फिलहाल। तो देखो यहाँ पर HOH, ठीक है, HOH, यहाँ पर भी HOH, और यहाँ पर CH2OH, और यहाँ पर H। थर्ड पोजीशन पे सिखाया था मैंने, 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे यहाँ पर उल्टा बनाते हैं, OH ऊपर और H नीचे, ये बन गया। अब इसमें थोड़ा सा चेंज ये करना है कि जो फर्स्ट नंबर की कार्बन है, ये 1 नंबर की कार्बन, इसमें क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज में तो यही रहता है H ऊपर OH नीचे, लेकिन बीटा ग्लूकोज में ये हम बीटा डी ग्लूकोज का पायरनोज फॉर्म बना रहे हैं। तो बीटा डी ग्लूकोज में फर्स्ट पोजीशन जो होती है उसमें HOH की पोजीशन उल्टी होती है, यानी कि आपको ऊपर बनाना है OH और नीचे बनाना है H। सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है अल्फा जैसा ही है बीटा का, जैसा है अल्फा का स्ट्रक्चर वैसे ही बीटा का भी स्ट्रक्चर। बस फर्स्ट पोजीशन पे HOH को क्या कर दो, घुमा दो। यहाँ पर OH नीचे H ऊपर होता है, यहाँ उल्टा करना पड़ेगा, OH ऊपर H नीचे, तो ये बन जाएगा आपका बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो 1 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही आसान लगने लगेगा, सिंपल सा स्ट्रक्चर है बहुत ही। थैंक यू।